गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कंसिस्टेंसी। आज हम इस चैनल के थ्रू बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं गाइस। एक्चुअली मैं आपके लिए कॉमर्स के क्रैश कोर्स का प्लान कर रही थी, जिसमें मैं हर एक यूनिट की समरी आपके साथ डिस्कस करूंगी ताकि आपको अपनी लास्ट टाइम प्रिपरेशन में रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। ठीक है गाइस, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज के वीडियो में मैं आपके साथ NIRF की रैंकिंग 2020 मतलब 2022 की जो रैंकिंग है वो आ चुकी है। ठीक है, आपको पता होगा ये टॉपिक हमारा पेपर 1 हायर एजुकेशन से रिलेटेड है और ये 15 जुलाई को ही आई है। ठीक है, तो आने वाले जो भी अगस्त में पेपर होने वाला है उससे ये इस रैंकिंग से क्वेश्चन बन सकता है। तो आज मैं आपके साथ NIRF की रैंकिंग है वो डिस्कस करूंगी। तो आइए हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले कि NIRF रैंकिंग होती क्या है। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि NIRF होता क्या है। द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, NIRF की फुल फॉर्म क्या होती है? द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। क्योंकि गाइज 2021 में इसकी फुल फॉर्म से ही क्वेश्चन आया था एक शिफ्ट में कि NIRF की फुल फॉर्म क्या होती है। NIRF इज अ मेथड अडॉप्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जैसा कि आपको पता है कि हमारी एक मतलब मिनिस्ट्री होती है MHRD, लेकिन जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में तो MHRD का नाम बदल के क्या रख दिया था? MOE रख दिया था। ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क एक मेथड है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा अडॉप्ट किया गया है, जिसमें हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है उनको क्लासिफाई किया गया है, उनको रैंक दी जाती है कुछ पैरामीटर के बेसिस पे। ये जो फ्रेमवर्क है ये MHRD ने अप्रूव किया था 29 सितंबर 2015 को। ठीक है, तो मतलब जो NIRF है ये एक बॉडी है जो 29 सितंबर 2015 को आई थी। क्या बार इसकी डेट से भी क्वेश्चन आ जाता है कि NIRF कब आया था। ठीक है, और ये MHRD मतलब मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया था। ये 2015 में आया था और अब हमारा 2022 चल रहा है, तो मतलब 2022 में जो रैंकिंग आई है ये 7th एडिशन है। ठीक है, 7 ईयर्स हो चुके हैं। जो MHRD है वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को रैंक, मैंने बताया था कि रैंक देता है कुछ पैरामीटर के बेसिस पे। तो 5 हमारे पैरामीटर होते हैं, इसके पैरामीटर याद रखने भी बहुत जरूरी है, इससे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, पहला क्या है? टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज, TLR। ठीक है, सेकंड है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, RP। थर्ड है ग्रेजुएशन आउटकम्स, GO। फोर्थ आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी एंड फिफ्थ है हमारे पास पीयर परसेप्शन, इसका बन जाएगा PP। ठीक है, तो आप इनके निमोनिक से याद रख सकते हो। TLR टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज, RP रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, GO ग्रेजुएशन आउटकम्स, OI आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी और PP पीयर परसेप्शन। ठीक है, इन 5 पैरामीटर के बेसिस पे ही जो MHRD या फिर MOE होती है वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को रैंक प्रोवाइड करती है। ठीक है गाइज, अब देखो NIRF रैंकिंग 2022 की बात करें तो ये MHRD या MOE ने रिलीज करी थी 15 जुलाई 2022 को एज पर द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। मतलब NIRF 2022 के अकॉर्डिंग IIT मद्रास ने अगेन ओवरऑल में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है। ठीक है, पिछली बार की रैंकिंग्स अगर हम उठा के देखें तो फर्स्ट पोजीशन पे IIT मद्रास ही था जो ओवरऑल कैटेगरी में उसने टॉप किया है। तो जो NIRF 2022 की लिस्ट है उसको 11 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला ओवरऑल, देन यूनिवर्सिटीज, फिर कॉलेजेस, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, आर्किटेक्चर, डेंटल, रिसर्च एंड लॉ। रिसर्च है वो मतलब प्रीवियस ईयर में ही इस फील्ड को क्या किया गया है, इस कैटेगरी को ऐड किया गया है। अब रिसर्च के बेसिस पे भी देखा जाएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी नंबर 1 पोजीशन पे है। ठीक है, तो 11 कैटेगरीज हैं हमारे पास जिनके बेसिस पे मतलब जो कि एक कैटेगरी बना दी गई हैं कि NIRF 2022 की जो रैंकिंग्स हैं हम अब इन कैटेगरी के हिसाब से पढ़ेंगे कि ओवरऑल में किसने टॉप किया है, यूनिवर्सिटी में किसने टॉप किया है, कॉलेजेस में किसने किया है, मैनेजमेंट में, फार्मेसी में। तो ये 11 कैटेगरीज हैं। ठीक है, ओवरऑल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस,
इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, डेंटल, लॉ एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, तो आइए अब हम इनको पढ़ते हैं। देखो आप वैसे तो बहुत बड़ी लिस्ट होती है इनकी, ठीक है, लेकिन आपको जो फर्स्ट पोजीशन पे है मेनली वो याद रखने की जरूरत है कि ओवरऑल में फर्स्ट पोजीशन किसने हासिल किया है, यूनिवर्सिटी में किसने हासिल किया है, रिसर्च में, हर कैटेगरी की आपको फर्स्ट पोजीशन याद रखने की जरूरत है। ठीक है, और उसका स्कोर अगर याद ना हो इट्स ओके, लेकिन आपको ये याद जरूर होना चाहिए कि किस कैटेगरी में कौन सी इंस्टीट्यूट, कौन से यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। अगर हम बात करें सबसे पहले ओवरऑल की, ओवरऑल में आईआईटी मद्रास, मैंने आपको बताया था, ठीक है, आईआईटी मद्रास जिसे अब चेन्नई बोलते हैं, उसने टॉप किया है। इसका स्कोर क्या है 87.59। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी कैटेगरी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IIS बेंगलुरु ने क्या किया है, टॉप किया है। इसका स्कोर है 83.57। ठीक है, कॉलेजेस में अगर हम देखें तो मिरांडा हाउस, पिछली बार भी मिरांडा हाउस ने मतलब ये कहाँ पे, दिल्ली में है, मिरांडा हाउस ने ही टॉप किया था कॉलेज कैटेगरी में, और इसका स्कोर है 78। ठीक है, रिसर्च की कैटेगरी में देखें तो रिसर्च मैंने आपको बताया था कि जो रिसर्च की कैटेगरी है वो पिछले साल ही मतलब अडॉप्ट की गई है, और इसमें पिछले साल भी IIS मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने ही क्या किया था, टॉप किया था बेंगलुरु, और इस बार भी IIS बेंगलुरु ने ही टॉप किया, और इसका स्कोर क्या है 88.62। ठीक है, अगर हम इंजीनियरिंग कैटेगरी में देखें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, ठीक है, मतलब ओवरऑल और इंजीनियरिंग दोनों में सेम IIT मद्रास ने क्या किया है, टॉप किया है। इसका स्कोर 90.04 है। ठीक है, मैनेजमेंट कैटेगरी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद ने क्या किया है, टॉप किया है, और इसका स्कोर है 83.35। ठीक है, फार्मेसी में जामिया हमदर्द, पिछली बार भी जामिया हमदर्द ने ही क्या किया था, टॉप किया था फार्मेसी कैटेगरी में, जो कि न्यू दिल्ली में है, और इसका स्कोर क्या है 79.50। ठीक है, मेडिकल फील्ड में, मेडिकल कैटेगरी में अगर हम देखें तो एम्स दिल्ली, ठीक है, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली, पिछली बार भी एम्स ने ही क्या किया था, टॉप किया था, और इस बार भी एम्स ने ही टॉप किया है, जो कि न्यू दिल्ली में है, और इसका स्कोर क्या है 91.60। नेक्स्ट हमारे पास डेंटल कैटेगरी में देखें तो अब की बार सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज ने डेंटल कैटेगरी में टॉप किया है, जो कि चेन्नई में है, और इसका स्कोर है 82.30। पिछली बार डेंटल कैटेगरी में अगर हम देखें तो मणिपाल जो कॉलेज है डेंटल साइंस का, उसने टॉप किया था। ठीक है, अब की बार सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज ने टॉप किया है। अब नेक्स्ट हमारे पास लॉ कैटेगरी में देखा जाए तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी दैट इज लोकेटेड इन बेंगलुरु एंड इट्स स्कोर इज 78। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम देखें आर्किटेक्चर कैटेगरी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, ठीक है, IIT रुड़की ने टॉप किया है, और पिछली बार भी IIT रुड़की ने किया था। ठीक है, और इसका स्कोर क्या है 83.46। देखो गाइज, मैंने आपको बताया था कि 11 कैटेगरीज होती हैं, टोटल 11 कैटेगरीज हैं, और हर कैटेगरी में किस किस इंस्टीट्यूट, किस किस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है वो मैंने आपको बता दिया है। इसका स्कोर भी इसके साथ में ही लिखा है। आपको फर्स्ट जो पोजीशन पे है मेनली वो याद रखने की जरूरत है। वैसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है इसकी, ठीक है, पूरी 1 to 50, 1 to 100 तक की लिस्ट दे रखी है, इतना हमसे याद नहीं हो पाएगा, इट्स इम्पॉसिबल, और ना ही इतना याद करने की जरूरत है। जो फर्स्ट पोजीशन स्कोर करी है हर कैटेगरी में आपको वो याद रखना है। स्कोर अगर याद होते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होते हैं तो डोंट वरी। आपको सिर्फ इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी का नेम याद रखना है कि किस कैटेगरी में कौन से इंस्टीट्यूशन ने टॉप पोजीशन स्कोर किया है। ठीक है गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है, या और आप प्लीज अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, ताकि मेरे को बहुत मोटिवेशन मिले और मैं आगे ऐसे ही न्यू वीडियोज लेके आती रहूं। तो थैंक यू वेरी मच गाइज।